अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नेमतें बेशुमार चैनल में आपको खुश आमदीद। अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। आज मैं बनाने लगी हूँ माश की दाल। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। आप ज़रूर देखिएगा और इसी तरह ट्राई करिएगा। इसके लिए है मेरे पास हाफ़ कप ऑयल, डालडा ऑयल मैंने लिया है। और इसमें मैंने पहले सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ चम्मच ऐड करना है। अच्छी तरह गर्म हो जाए। इसमें मैंने अभी हाफ़ चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है। इसके बाद 2 अदद मेरे पास दरमियानी प्याज कटी हुई हैं और मैंने दरमियाने साइज़ का उसको काट लिया है। ये मैं ऐड करने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह पकाते रहना है यहाँ तक कि ये कलर चेंज कर ले। मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं और 3 चिली हैं, ग्रीन चिली कटी हुई। और ये है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून लहसुन। अच्छी तरह इसको पकाते रहना है यहाँ तक कि ये कलर चेंज कर ले। ये देखिए जी, इसका भी कलर तकरीबन चेंज होने लग पड़ा है। मेरे दोस्तों, आप इसी तरह फॉलो करिएगा और इसी तरह बनाइएगा। फिर ये नहीं कहिएगा कि इसी तरह मैंने ट्राई किया था तो अच्छी नहीं बनी। इसी तरह फॉलो करिए तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी तरह तैयार होगी, बहुत ही अच्छी तरह बनेगी। ये देखिए, अभी इसका कलर चेंज होने लग पड़ा है। तो अभी मैं इसमें जो है लहसुन ऐड कर दूंगी। अभी लहसुन ऐड कर दूंगी मैं इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने और इसको भी थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। फिर इसमें टमाटर और वो मिर्ची मैंने ऐड कर दी हैं और अच्छी तरह इसकी भुनाई करते रहना है। इसका मसाला बहुत अच्छी तरह भूनना है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि मसाला अच्छा तैयार होगा तो आपकी सारी हांडी अच्छी बनेगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, फिर इसको हिलाते रहें। 1.5 चम्मच नमक ऐड करना है। लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। सालन मसाला 1 टेबल स्पून। हल्दी आधा चम्मच, हाफ़ चम्मच। और धनिया मैंने 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच ऐड किया है। और अच्छी तरह इसकी बुनाई करते रहना है। थोड़ा सा पानी डाल के फिर बुनाई करना है। इसी तरह आपने 2 से 3 बार इस तरह बुनाई करते रहना है यहाँ तक कि ये अच्छी तरह मसाला रेडी हो जाए और हर चीज़ अच्छी तरह गल जाए। इसमें अब कसूरी मेथी मैंने 1 चम्मच ऐड कर दी है। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो आप ऐड करें वरना आप ना करें, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए, अभी अच्छी तरह इसका ये जो है तैयार हो गया है और मैंने जो 2 कप माश की दाल भिगो के रखी हुई थी मैंने इसमें ऐड कर दी है। आधा घंटा पहले मैंने माश की दाल को अच्छी तरह साफ़ करके भिगो दिया था और मैंने अब ऐड कर दी है इसमें। और अच्छी तरह इसकी बुनाई करना है। 10 से 15 मिनट सिर्फ इसकी बुनाई करते रहना है, तब ये आपकी परफेक्ट माश की दाल जो है रेडी हो जाएगी। अगर आप इसकी बुनाई सही करेंगे, अगर आप इसकी बुनाई सही नहीं करेंगे तो ये चिपक जाएगी और ये अच्छी नहीं तैयार होगी। ये देखिए, इसकी अच्छी तरह बुनाई करें। आपका जितना भी टाइम लगता है ये अच्छी तरह तकरीबन जो है बुनाई इसकी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट और इसकी अच्छी तरह बुनाई करूँगी। ये देखिए, ये है मेरे पास जायफल। जायफल का मैं इसको तोड़ के हाफ़ पीस इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाफ़ पीस जायफल का ऐड करना है। उसको भी तोड़ के अभी इसमें मैं 1.5 कप पानी का ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना। ये देखा, ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है। 1.5 कप पानी ऐड करके इसको दरमियानी आंच पे मैंने ढक के दरमियानी आंच पे रख देना है और इसमें 1 चिली इस तरह ऊपर रख देनी है। इसकी खुशबू ज़्यादा प्यारी आएगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह, ये अच्छी तरह जो दाल है ना हमारी माश की दाल, ये अच्छी तरह रेडी हो गई है
और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है माशाल्लाह। ये देखिए अच्छी तरह ये गल भी गई है। मैं आपको दूसरी चम्मच के साथ इसको बताने के लिए इस तरह कर रही थी कि आपको पता चले कि ये कितनी अच्छी तरह गल भी चुकी है और ये गिरी भी नहीं है। दाल इस तरह नहीं चिपकी कि ये भुनाई सही हुई है। इसमें गार्निश के लिए मैंने धनिया ऐड कर दिया है और 2 चुटकी मैंने इस पे गरम मसाला ऐड करना है। इस तरह 2 चुटकी मैंने मसाला ऐड कर दिया है। ये देखिए जी माशाल्लाह ये दाल, माश की दाल अच्छी तरह तैयार हो गई है। 2 मिनट के लिए ये धनिया और गरम मसाला डाल के 2 मिनट के लिए फिर दम पे रखूँगी मैं, बिल्कुल हल्की सी आंच पे, किसकी ज़्यादा खुशबू आएगी। ठीक है, इसी तरह फॉलो करिएगा आप प्लीज़, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी आपकी माश की दाल। ये देखिए जी माशाल्लाह 2 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह रेडी हो गई है, बहुत परफेक्ट तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों। अभी ये मैं एक प्लेट पे डिश आउट करूँगी, निकालूँगी, ये देखिए, और फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसी बनी माश की दाल। ये देखिए माशाल्लाह थोड़ी सी मेरे से चम्मच के साथ जो लगी हुई थी थोड़ी सी गिर गई है। चलो मैंने इसको अच्छी तरह कपड़े के साथ साफ़ कर लिया है। ये देखिए जी माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी माशाल्लाह अच्छी बनी है। खिली खिली सी बनी हुई है, ये चिपकी हुई नहीं है। इसका एक एक दाना आपको अच्छी तरह साफ नज़र आ रहा होगा और ये अच्छी तरह गल भी चुकी है माशाल्लाह। अभी टेस्ट करने की बारी आ गई है। चलिए जी टेस्ट करते हैं अभी इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनी है। अभी वो कहते हैं कि अपने मुँह मियाँ मिठू बनना, वो बात हो जाती है, लेकिन ये बात सही है कि माशाल्लाह अच्छी तरह दाल बहुत अच्छी तरह रेडी हुई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह, जिस तरह हम बाज़ार से लेते हैं ना उसी तरह ये तैयार हुई है। तो प्लीज़ आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ जी बेल आइकन बटन प्रेस करिए, और कमेंट्स में बताइए कि ये आपको कैसी लगी ये माश की दाल। इसी के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा, और बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।